हाँ जी, ये है प्रश्नावली 4.1 बुक एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये इसका शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जो शब्दों में प्रॉब्लम दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करती है और क्या करती है, एक समान चाल से चलती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, जो उसकी चाल है, यदि वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, जब इसकी चाल कम हो जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में क्या करेगी, 3 घंटे का क्या करेगी, अधिक समय लेगी। ठीक है, ज्यादा टाइम लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको क्लियर दे रखा है कि आपको जो वेरिएबल मानना है, आपको जो चर मानना है, वो क्या मानना है, चाल मानना है। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, ये इसकी चाल हमने ले ली है। तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, इसके लिए अब देखिए समय कैसे निकालेंगे हम, तो एक फॉर्मूला यदि आपको याद हो, अच्छा मैं यहाँ बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये किसी भी, अगर आपको दूरी और समय दे रखा है तो आप चाल निकाल सकते हैं, और यदि आपको समय पूछा है तो दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, और यदि आपसे दूरी पूछा है तो ये होता है चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, एक याद कर लीजिए, उससे ये दोनों निकल जाते हैं। देखिए जैसे दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय को यदि इधर ले जाएंगे तो चाल इधर आ जाएगा, दूरी बटा चाल आ जाएगा समय निकालने के लिए। और दूरी यदि आपको दे रखी, दूरी यदि आपसे पूछता है तो चाल और इंटू समय कर देंगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करना है, इसमें लगा समय, समय निकालना है आपको। ये आपका समय है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, और दूरी हमारे पास दे रखी है हमें 480। ठीक है, तो 480 बटे चाल क्या है हमारे पास, x। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन को आगे चलते हैं। उसमें लिखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे चाल 8 किलोमीटर पर आवर यदि कम हो जाती है। ठीक है, जो हमने चाल मानी है उसमें से -8 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 8 घंटे हमने कम कर दी है। देखिए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। ठीक है, अब देखिए जब भाई 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय क्या क्या है कि वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, 3 घंटे का वो अधिक समय लेती है। तो क्या करेंगे अब, ये जो आपको हमने निकाला है ये समय, इसमें क्या होगा, 3 घंटे ज्यादा हो जाएंगे। 3 घंटे ज्यादा का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 480 बटा x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए चाल बदलती इसकी दूरी में लगा समय, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 घंटे लेट हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला, ये जो दूरी है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दूरी है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, देखिए दूरी हमें दे रखी है 480। ठीक है, चाल हमारे पास ये 8 8 माइनस एक्स माइनस 8, क्योंकि ये चाल कम हो गई थी और इसने कितना समय लिया था, इनको सबको मैं ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, +3, ये वाला लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए और ध्यान रखना है कि इस समय हमको, क्योंकि डिस्टेंस क्या है ना अपने को दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो दूरी है, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर होता है चाल बटा समय, और चाल क्या है हमारी 8 आवर कम हो गई थी और उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, तो ये समय हो गया, ये चाल होगी। ठीक है, ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब इसको सिंपल से को सरल करना है और द्विघात समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। ये देखिए 480 x माइनस 8, देखिए इस ब्रैकेट में मैं क्या करूंगी, x को क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। तो ये नीचे x है तो ये 480 हो गई, यहाँ ये 3x आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आता ही होगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, चार सौ अस्सी प्लस 3x, इसके मैं पूरे के नीचे x ले रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 480x इक्वल टू x माइनस 8 480 प्लस 3x। ठीक है, आगे देखिए, ये आएगा 480x। अब देखिए इसको 480 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 480x आएगा, माइनस 480 को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास आएगा 38 और 40। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। अब 3x को मैं x से करूंगी तो ये आएगा प्लस का 3x स्क्वायर, 3x को मैं माइनस 8 से करूंगी तो ये आती है 24x आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए ये 480x है, हाँ, और यहाँ भी ये 480x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसी चीज होती है वो कैंसिल हो जाती है। आगे हमारे पास क्या बचता है, ये 3x स्क्वायर बचेगा माइनस 40 24x इजिकल टू 0। देखिए यहाँ कट गया, कुछ नहीं है, तो इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया, 0 लगा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इसको मैं क्या करती हूँ, 3x स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 24x माइनस 38 40 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 8 24 माइनस, जब इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 3 को हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए 3 यहाँ गुणा में है, ये इसके भाग में जाएगा, तो भाग जब इसका डिवाइड होगा भाग में जाएगा, इसको क्या करेंगे 0/3 लिखा, 0/3 को क्या होता है 0 ही लिखता है, इसलिए हमें ऐसे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको हम क्या करते हैं, इसको बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आया आपको समझ में, सिंपल सा सिंप्लीकेशन है। आपको ये फॉर्मूला एक तो याद होनी चाहिए और कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।